Okay, students, yesterday we discussed about equivalence relation, and now today we discuss about type of function. Now first we explain about one function, is also known as injective. So one function क्या होते हैं? Suppose we have two sets A and B mapped by F. Every element of set A have their unique image in B. Then we can say that the given function is one function. अब देख रहे हैं ना, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है. तो every element of set A their unique image in set B, then we can say that it is a one function. ऐसा सपोज करो, मान लो यहाँ पे ये 7 एक एलिमेंट हम और लिख लेते, तब फिर ये क्या होता, ये वन तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखें 1 4 2 5 3 6 ये है, लेकिन 7 की कोई प्री इमेज इसमें नहीं है. तो इस समय ये बन जाएगा 1 1 इंटू, क्या बन जाएगा 1 1 इंटू. अब आता है ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसको यदि हम हटा दें यहां से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव देयर प्री इमेज इन ए, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है. इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव. क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव. यानी आप देखें यहां से तो 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है. दैट इज सर्जेक्टिव और ऑन टू. और यदि कोई फंक्शन 1 1 भी है यानी इंजेक्टिव भी है और ऑन टू भी है यानी सर्जेक्टिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, बाइजेक्टिव है. और यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अभी पहले का एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं आपको, जैसे कैसे 1 1 आप दिखाएंगे. सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन है f दैट n टेंड टू n, ओके, नेचुरल नंबर, एंड fx इज इक्वल टू 2x. हमें दिखाना है 1 1, होने वाला फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n. कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर. तो इसका डोमेन भी नेचुरल है और रेंज भी नेचुरल है, ओके. तब हम कह सकते हैं f x1 इज इक्वल टू f x2. अब देखिए यहाँ पे x1 हमने रखा x की जगह पे, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x1 2x2. और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2. इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव देयर यूनिक इमेज इन सेट B. तो दिस इज ए वन फंक्शन. नाउ वी डिस्कस अबाउट, हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1, ओके, फॉर ऑन टू. इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम y इक्वल टू 2x x इन टर्म ऑफ y लेके चलते हैं. और हम ये भी बता के आए यहाँ पे कि x y किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन 2. और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते थे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब होते थे. अब सपोज करो मैं y की जगह पे कोई भी नंबर नेचुरल नंबर रखूं, तो मुझे मिलेगा 1/2. और 1/2 कैसा नंबर है, रियल नंबर है. और मेरे पास जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर का है. तो मेरे पास इसकी प्री इमेज मुझको नहीं मिलेगी सेट में, या प्री इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि हम जानते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू n. 1/2 रेशनल नंबर है या रियल नंबर कह सकते हैं आप. सो हैव नो प्री इमेज. और 1 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि भाई हमने 1 रखा था, लेकिन x हमारे पास क्या आ रहा है 1/2. 1 तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, बट 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n. सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू.
और जब ये इंजेक्टिव तो है, सब्जेक्टिव नहीं है, और जब ये है ही नहीं तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए आपको बताया गया था कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों कंडीशन उसे फुलफिल करनी चाहिए। यदि कोई फंक्शन इन दोनों को फुलफिल नहीं करता है तो हम उसको बाइजेक्शन में नहीं ले जा सकते, बाइजेक्टिव हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट द फंक्शन एफ सो दैट आर टेंड टू आर, यानी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। एफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 1/3, एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। अब प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन 2। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, फॉर 1 1 आई ऑलरेडी टोल्ड यू x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तब fx1 such that fx1 is equal to fx2। यहां से फंक्शन को देखें तो हमारे पास फंक्शन fx है, ये इसकी जगह पे हम क्या लगा दें, 2x1 minus 1/3 2x2 minus 1/3। Here you can see that 2x1 minus 1 2x2 minus 1, so 2x1 is equal to 2x2 या x1 is equal to x2। और I already told you for 1 1 कि every element of set A have their unique image in set B, then we can say that x1 is equal to x2। It means f is 1 1। Now for on 2 क्या करते थे, सबसे पहले हम फंक्शन को लेते थे y इक्वल टू 2x माइनस 1 और वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। हियर यू सी दैट 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। अब हियर x बिलोंग टू रियल नंबर, आप y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज करो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 1 प्लस माइनस 1 2 एंड सो ऑन। अब यदि आप मान लो y 1 पुट करते हो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/2, इट मीन्स 4/2 यानी कि 2। x इज ऑल्सो रियल। जब x रियल है तो हम ये कह सकते हैं यहां से x रियल आपके पास है, आप ये कह सकते हो कि x इक्वल टू हमारे पास आ गया 3y प्लस 1/2। ओके, अब देखिए f(x) हमारे पास क्या है, f(x) कितना निकला है, हम इसको कह सकते हैं f(3y प्लस 1/2) इक्वल। अब देखिए इन प्लेस ऑफ x आई पुट 3y प्लस 1/2, यहां हम क्या रख सकते हैं, 2 3y प्लस 1/2 माइनस 1/3। यहां से क्या हो जाएगा सॉल्व होके, ये रह जाएगा 3y प्लस 1 माइनस 1/3। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया y। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैव देयर प्री इमेज इन सेट A। तो fx इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, y आ गई, न्यू इमेज आ गई, तो हम कह सकते हैं सो fx इक्वल टू y f इज ऑन 2। अब देखिए हमारा फंक्शन दोनों हो गया, 1 1 भी हम प्रूव कर दिए थे और ऑन 2 प्रूव कर दिए, जब 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। ओके, तो कैसा हो गया फंक्शन, बाइजेक्टिव हो गया। और बाइजेक्टिव जब हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने मान लिया लेट y इक्वल टू fx, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू f इनवर्स y। और अभी आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आपके पास आई थी 3y प्लस 1/2, तो हम कह सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू 3y प्लस 1/2 या f इनवर्स x इक्वल टू 3x प्लस 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन 1 1 भी हुआ, ऑन 2 भी हुआ, बाइजेक्टिव हो गया।
और बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमने इनवर्स इसका फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आप 1 1 1 2 निकाल सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट composition of a function. Now we discuss about composition of function. सपोज करो हमारे पास दो फंक्शन है, f और g से रिलेट किया है, 3 सेट a b c, यानी हम कह सकते हैं f such that a tend to b and g such that a tend to b. सपोज करो a सेट b से मैप हो रहा है f से, तो x यहाँ पे था, ये मैप करके तो क्या बन गया ये fx। अब यही फंक्शन मैप हो रहा है g से, तो हम कह सकते हैं g ऑफ fx। यदि हम डायरेक्ट a से c तक जाएं तो हम कह सकते हैं g टू f, ओके, gop ऑफ x। अब gop ऑफ x का मतलब क्या है? जैसे g o लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, जैसे g हटाया ये रह गया fx, ओके, gop ऑफ x। ऐसे मान लो gop ऑफ x, तो आप कह सकते हैं f, तो ये ब्रैकेट बताए थे fx, gop ऑफ x, gop ऑफ x, for f g ऑफ x कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है? ये ब्रैकेट है, तो आप लिख सकते हैं f ऑफ dx। एक एग्जांपल लेके चलना है, चलो जैसे मान लीजिए इसी साल बोर्ड में क्वेश्चन आया है, ये आया है 1 नंबर का है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। जैसे f such that r tend to r, fx is equal to 3 minus x की पावर 3 की पावर 1 by 3, देन f ऑफ x क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले आप देखिए f ऑफ x, अभी क्या बता के आए थे? इसको यदि हम ब्रैकेट को हटाएं यहां से, तो ये बन जाएगा f ऑफ fx, ओके। अब f ऑफ fx का मतलब, अब fx की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है, इसको लिख सकते हैं f 3 माइनस x की पावर 3 की पावर 1 by 3। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी आपके पास फंक्शन होता है जैसे fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और मैं आपसे कहूं f1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करते हो? x का 1 रखते हो, 2 प्लस 1 3। अभी मेरे पास क्या है वैल्यू? f की वैल्यू मेरे पास हो गई ये, x का 1 रखा था, अभी मैं क्या रख रहा हूं? x का क्या मुझे रखना पड़ेगा? 3 माइनस x की पावर 1 by 3, ये मेरा है, तो इसमें हम रख सकते हैं। यहां से आप देखें क्या हो जाएगा? 3 माइनस x प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ x, जैसे अभी पुट 1 पुट किया था, ये पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 माइनस x क्यूब की पावर 1 by 3 होल क्यूब, तो यह क्यों हो रहा है? x की वैल्यू मेरे पास ये थी 3 माइनस एक्स क्यूब, और इस पूरे की वैल्यू क्या है? 1 by 3। अब यहां से आप देखें तो ये पावर जो ऐसे कैंसिल हो गई, क्या रह गया? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 by 3। तो इसे हम कह सकते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 by 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया एक्स क्यूब की पावर 1 by 3, इट मीन्स x। तो f ऑफ x हमारे पास निकल के आ गया x, क्या आ गया? x। तो ये इस तरीके से हम कंपोजिशन फंक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और आया है इसमें, 2 नंबर का आया है चैप्टर से। जैसे ये कह रहा है कि में क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में, उन्होंने कहा चेक द रिलेशन, check if the relation are on the set A, सेट ए के एलिमेंट रखे 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन दे रखा है x such that
x comma y such that y is divisible by x is number 1 symmetric and number 2 transitive। अब देखिए यहां से पहले तो हम रिलेशन डेवलप करें। क्या कह रहा है रिलेशन? रिलेशन कह रहा है y डिविजिबल बाई x और x y किसको बिलोंग कर रहे हैं? a। तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे 1 1 डिविजिबल होगा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये तो प्रत्येक एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, x डिवाइड करेगा y को, y डिविजिबल x। अच्छा इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। प्रत्येक केस में y को डिवाइड कर रहा है x। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं 2 4, 2 6, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 6। इस तरीके से हमारे पास ये सेटअप हुए नंबर। अब देखिए यहां से आप फॉर सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते थे? आप करते थे कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाई दैट b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू r। यहां पे आप देखें तो क्योंकि हमें सारे चेक करने, ये भी बता के आए थे कि सारे नंबर क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो ये तो कर लेंगे, लेकिन 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू r बट 2 1 नॉट बिलोंग टू r। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, जो रिलेशन दिया है हमको, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करते थे? फॉर ट्रांजिटिव आपने कहा था ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने कहा 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स 1 4 बिलोंग्स टू आर। 1 4 हम देखें इसमें, यस। और भी कोई ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 4 4 तो 2 4। तो इस तरीके से जो फंक्शन है हमारा ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आप केवल इतना चेक करके बताना था 2 नंबर के लिए। दैट्स ऑल। लास्ट एग्जाम में हम दे रहे हैं चैप्टर का, ये चैप्टर समाप्ति की हो रही है। ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, कंसीडर f such that r tend to r given by fx equal to this so that f is invertible, find inverse of f। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से 4 मार्क्स में आता ही आता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी उसने नहीं कहा कि प्रूव करिए इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, उसने कह दिया f is invertible। तो हमको पहले उसको 1 1 और 1 2 दिखाना ही पड़ेगा। जब तक कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर वो इन्वर्टिबल कैसे शो करना होगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको 1 1 दिखाएं और 1 2 दिखाएं और बाइजेक्टिव प्रूव करें। सबसे पहले आप लीजिए, हमें दे रखा है fx इक्वल टू 4x प्लस 3। डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, यानी आप कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इक्वल टू r इक्वल टू रेंज ऑफ f। ओके, आपने मान लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो 1 1 के लिए आप क्या करते थे, fx1 इक्वल टू fx2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3 इम्प्लाई दैट 4x1 इक्वल टू 4x2। हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। हमारा f कैसा हो गया, f इज 1 1, क्योंकि 1 1 के लिए every element of set A have their unique image in set B। Now for on 2 के लिए हम क्या करते थे, y इक्वल टू fx मान लेते थे। fx हमको क्या दे रखा है 4x प्लस 3। और सबसे पहले हम क्या करते थे कि
y को इन टर्म ऑफ x लेके आएंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू हो गया y माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए अभी आपने क्या देखा था, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ, अब x कितना निकल के आया है y माइनस 3 अपॉन 4, वो कितना था आपके पास 4 y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, यहां से आप देखें तो y माइनस 3 प्लस 3 दैट इज y, और जब ये y आ गया निकल के तो हमने कह दिया कि हमारा फंक्शन कैसा है ऑन टू, दस f इज ऑन टू। अब कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने मान लिया सिंस f इज बोथ 1 and on 2 implies that f inverse is exist, f inverse exist करेगा तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स या f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ओके, और अभी x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, x की वैल्यू भी आपने निकाली थी y माइनस 3 अपॉन 4, तो आप कह सकते हो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 और f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। इधर क्लियर, तो यहाँ हमने 1 भी दिखा दिया, ऑन 2 भी दिखा दिया, जब दोनों है तो एग्जिस्ट करेगा 1 ऑन 2, देन वी फाइंड f इनवर्स x। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पहला कंप्लीट होता है। इसमें पहले बाइनरी ऑपरेशन और था जो पिछली साल बोर्ड ने हटा दिया उसको, तो आपके पास यहाँ से देखिए इस बार बोर्ड में 7 नंबर का आया है, यहाँ से क्वेश्चन एक 4 में आया है, एक 2 में आया है और एक 1 में आया है, क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिला करके 10 नंबर का रहता था हमारा यूनिट ये, तो पहले चैप्टर से ज्यादा वेटेज दिया गया है और इसमें वेटेज में आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन वहां से फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन एंड 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है इनवर्टिबल ऑफ द फंक्शन प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर लेंगे और ये आपकी पहली यूनिट समाप्त होगी। ओके।